अस्सलाम, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज बहुत अलग तरीके से वीडियो बनाने का सोचा। क्या सोचा, कैसे सोचा, उसका भी आइडिया मुझे बाद में मिला। वो मेरे कुछ नई चीज़ों के साथ मिला, तो वो मैंने बोला क्यों ना बनाते हैं। तो चलते हैं अपनी नई वीडियो की तरफ और आप लोगों को दिखाते हैं कि आज क्या हुआ पिछले दिनों में, तो जिसकी वजह से मैं वीडियो शूट नहीं कर पाया। तो चलते हैं और इंट्रो देखकर फिर आगाज़ करते हैं इस नई तरीके से वीडियो बनाने का टास्क का। तो MRK Vlogs। तो फिर भाइयों हुआ कुछ यूँ कि मैं था घर में खेलना और कूद में अपने मसरूफ़ था। पढ़ाई को भी देखना था, और क्योंकि एक पढ़ाई बहुत इम्पोर्टेंट कि हमें पढ़ाई भी करनी थी, चीज़ें भी करनी थी, बहुत सारी एक ज़िम्मेदारियाँ थी घर की, और एक दराज शॉप भी रन कर रहा था, तो उसको भी चलाने की, सब कुछ करने की। साथ ही साथ मेरे साथ कुछ ऐसे अनहोने वाक़यात पेश होना शुरू हुए कि जिसको मुझे अंदाज़ा भी नहीं था कि मेरे साथ ऐसा होगा। जुम्मे का दिन था और मैं गया था दावत में। रात को दावत में गया तो भाई ने बोला कि भाई मुझे चाहिए मोबाइल आपका, तस्वीरें खींचने के लिए। आपके मोबाइल से तस्वीरें अच्छी आती। मैंने बोला ले लो, ये लो। उसने तस्वीरें खींची और खाने के टाइम पे वो मेरे साथ बैठ गया। खाना खा रहा था और मोबाइल उसके जेब में था। खाना खा लिया, किसी ने उसको बोला बेटा बाहर से जाओ, मेरे लिए ये चीज़ें ले आओ या वो ले आओ। ये चला गया बेचारा बाहर और कुछ चीज़ें उन लोगों के लिए लाने के लिए। तो जब वो वापस आया तो उसकी जेब में मोबाइल था ही नहीं। मुझे बाद में जब मैं बहुत गुस्से में आया, मैंने बोला ये क्या हो गया, कैसे हो गया। उस बेचारे को मैंने बहुत गुस्सा किया और एक दो चमाटी भी मार दी। मुझे खुद को ऊपर भी गुस्सा आ रहा था, क्या मैंने क्यों मार दिया बेचारे को। ऐसे ही चलता रहा। चलते चलते फिर अचानक से बाद में बोलता है कि भाई मेरे पीछे आगे पीछे लोग घूम रहे थे, मेरे को अपनी तरफ माइल करा और फिर पता नहीं क्या हुआ, मुझे कुछ समझ नहीं आया। मगर आया तो जब आपने मुझे बोला तब जाके मुझे मोबाइल का याद आया। तो मैंने बोला यार ये क्या हो गया। खैर ऐसे चाल चलती रही और फिर मेरे से मोबाइल मेरा स्नैच, मतलब एक तरीके से मेरे पास मेरा मोबाइल नहीं था। बहरहाल अल्लाह ने असबाब मुहैया करे। भाई ने भी थोड़ा साथ दिया, घर वालों ने साथ दिया, अम्मी अब्बू बहन भाई सब ने मेरा थोड़ा साथ दिया। और उनके ताउन से आपके भाई ने एक नया मोबाइल परचेज़ कर ही लिया, जिससे आपको ये ऑडियो रिकॉर्ड और ये गेम आपको देखने को मिल रहा है। बहरहाल ये कहानी चलती रही। फिर अचानक से आ गई 25 दिसंबर और दोस्तों ने प्रोग्राम बनाया कि चलो यार चलते हैं हम डॉल्मेन। हम चले गए डॉल्मेन में। फिर जब डॉल्मेन में हम पहुँचे, डॉल्मेन में पहुंचने के बाद हम लोगों ने फुल हलोन अल्लाह बुल्ला करा, बहुत सारे गेम खेले, हैमर वाला गेम खेला, बहुत सारी चीज़ें कहीं सब कुछ किया। आना भी हमने यांगो पे किया था और जाना भी हमने यांगो पे ही किया था। आने के वक्त भी हमको जो ड्राइवर मिला वो एक समझे कि प्रोफेशनल नहीं था, वो भी अनाड़ी बंदा था। उसने हमको बस किसी तरीके से पहुंचा दिया, बहुत घूमा के हमको हमारी जगह पे डेस्टिनेशन पे पहुंचा दिया वक्त पर। हमने अपनी करी सब कुछ, इंटरटेनमेंट करी हमने सब कुछ करने के बाद फिर अब जब हम घर पे आ गए, घर पे हम आने के लिए यांगो करवाई, मैंने आपको जैसे बताया। तो जब हमने यांगो कराई तो वो एक बिल्कुल ही अनप्रोफेशनल बंदा, वो समझो एक तरीके से राइडर, ठीक है ना। हम 3 दोस्त थे तो हम लोगों ने रिक्शा करवाया था। वापसी में आने के वक्त सदर की तरफ जब ये आया तब इसने सिग्नल को देखे बगैर किसी एक गाड़ी के अंदर जा घुस गया। और जब घुसा तो मैं जिस तरफ रिक्शा गिरा उस तरफ मैं उस तरफ बैठा हुआ था और उसी तरफ पूरा का पूरा रिक्शा मेरे ऊपर आ गिरा। जब पूरा का पूरा मेरे आ गिरा तो मेरा पूरा पाँव डैमेज हो गया। मेरे पाँव का जो आप समझे कि टखने हैं वहाँ पर मेरे को बहुत बुरा ज़ख़म आया। अल्लाह का शुक्र है कोई हड्डी नहीं टूटी, कुछ नहीं हुआ। अल्लाह ने बड़ा करम किया, एहसान उस परवरदिगार का। तो ये चलता रहा, जिसकी वजह से मैंने सोचा था कि डॉल्मेन का व्लॉग बनाऊंगा। डॉल्मेन का व्लॉग थोड़ा बनाया तो थोड़ा समझ नहीं आया मेरे को। तो फिर हमने वहाँ पे जब ये केस हो गया तो हम फिर डायरेक्ट सिविल भागे और ये सब कुछ मामला तो हमने फेस किया। तो ये कुछ दिन मेरे बहुत ही मुश्किल से गुजरे। अब इंशाल्लाह मेरी उम्मीद ये होगी कि आप लोगों को ये एक नया जो वीडियो आई है उससे आपको बड़ा एक अच्छा लगेगा कि गेमिंग के साथ मैंने एक वीडियो बनाई है। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मैं आपके साथ एक और बहुत ही खूबसूरत और अच्छे से व्लॉग में आने वाला हूँ, जो कि हैप्पी न्यू ईयर का होगा। न्यू ईयर के दिन जो हमारे मामलात हैं वो ही हम करेंगे। और फिर आपके भाई की सालगिरह भी आ रही है, तो इस व्लॉग को मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। अपनी
अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा और मेरे साथ ही साथ इंस्टाग्राम के पेज को भी फॉलो कर लीजिए। मेरी मुलाकात आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।